नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बजट 2021 में केंद्र सरकार ने बीमा कंपनी एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार एलआईसी में हिस्सेदारी बेचेगी। एलआईसी में हिस्सेदारी बेचने के लिए सरकार जल्द ही इसका आईपीओ लेकर आएगी। एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने के ऐलान के बाद बीमा कंपनी के करोड़ों बीमा धारकों के मन में चिंता सता रही है कि इसका असर उन पर पड़ेगा या नहीं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी की हिस्सेदारी बेचेगी। अगले 6 महीनों में एलआईसी का आईपीओ बाजार में लॉन्च हो जाएगा, जिसके बाद लोग शेयर के जरिए एलआईसी में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। एलआईसी के आईपीओ को लॉन्च कर सरकार ने 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा है। एलआईसी की हिस्सेदारी बेचने की खबर से बीमा धारकों की चिंता बढ़ गई है। लोग एलआईसी को सबसे सुरक्षित निवेश के तौर पर चुनते हैं, लेकिन सरकार के ऐलान के बाद से पॉलिसी धारकों की चिंताएं बढ़ गई। एलआईसी के 25 करोड़ बीमा धारकों के मन में सवाल उठने लगे कि इससे उन पर और उनकी सेविंग पर क्या असर होगा। क्या उनकी सेविंग सुरक्षित रहेगी? इन सवालों पर जानकारों ने जवाब देते हुए कहते हैं कि इससे बीमा धारकों की जमा पूंजी और उनकी बचत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाजार जानकारों का कहना है कि सरकार के इस फैसले से एलआईसी की पॉलिसी धारकों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस फैसले का उन पर कोई सीधा असर नहीं होगा। सरकार ने भी इस बात का भरोसा दिलाया कि एलआईसी की हिस्सेदारी को बेचने से बीमा धारकों की सुरक्षा और उनकी जमा पूंजी पर कोई असर नहीं होगा। आपको बता दें कि एलआईसी का आईपीओ मौजूदा फाइनेंशियल ईयर की दूसरी छमाही में लॉन्च की जा सकती है। बजट के ऐलान के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कुछ कंपनियों को भी बेचना चाहती है, वहीं 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।